गुड इवनिंग। आज हम पंचकर्म में स्वेदन कंटिन्यू करेंगे। कल हमने स्नेहन के बारे में देखा, तो स्वेदन उसके रेफरेंसेस देख लिए। अब स्वेद के त्रिविध जो द्वंद्व है उसके प्रकार के उसके बारे में देखेंगे। तो पहला है अग्नि निरग्नि, जिसमें अग्नि का प्रयोग होगा वो अग्नि स्वेद। जो निरग्नि स्वेद है उसमें अग्नि का प्रयोग, साक्षात अग्नि का प्रयोग नहीं होगा। और नेक्स्ट, रुक्ष और स्निग्ध, रुक्ष स्वेद और स्निग्ध स्वेद, ये भी दो प्रकार के स्वेद है। उसके बाद एकांग स्वेद सर्वांग स्वेद, एक ही पार्ट पे देंगे तो एकांग स्वेद, और सर्वांग पूरे बॉडी को पेटी स्वेद जो देते हैं वो सर्वांग स्वेद। फिर उसके बाद ऊपर देखो क्या लिखा है। काश्यप ने स्वेदन समय हृदय उत्क्लेश निवारण के उपचार के लिए मुख में कर्पूर चूर्ण का धारण करना है, अम्ल फल या शर्करा युक्त मनुक का मुख में धारण करना है, ऐसा काश्यप ने बोला है। फिर उसके बाद बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक ने स्वेद के चार प्रकार बताए हैं। कौन से? सांबार स्वेद, महास्वेद, उदक स्वेद, भंगोदक, ये बोले हैं। कौन से बोले? संभार, महास्वेद, उदक स्वेद और भंगोदक, ये चार प्रकार है। तो उसके लिए एक लाइन बनाया था, सांबर में अगर महा मतलब बहुत ज्यादा उदक डाल दिया, सब मजा भंग हो जाएगा, मजा किरकिरा हो जाएगा। तो सांबर मतलब संभार स्वेद, महा मतलब बहुत सारा तो महास्वेद, उदक डाल दिया, पानी डाल दिया मतलब उदक, उदक स्वेद, मजा भंग हो जाएगा मतलब भंग उदक। ये चार प्रकार बौद्ध ग्रंथ ने बोले हैं। अग्निस्वेद, सुश्रुत और वाग्भट ने अग्निस्वेद के चार प्रकार बोले हैं। ताप उपनाह उष्म द्रव, तापोपनाह उष्म द्रव, ऐसा ही श्लोक याद करना है, तापोपनाह उष्म द्रव। तो ताप स्वेद ये कफग्न है, उपनाह स्वेद वातग्न है, द्रव स्वेद वात कफग्न है, और उष्म स्वेद कफग्न है। काश्यप ने आठ प्रकार बोले हैं। अच्छे से करो इसको। संकर प्रस्तर नाड़ी परिशेको अवगाहनम, हस्त प्रदेह उपनाह, हस्त प्रदेह उपनाह। तो जो अपना साग्नि स्वेद का जो है लाइन, संकरो प्रस्तरो नाड़ी परिशेको अवगाहनम, ये लाइन प्लस हस्त प्रदेह उपनाह। फिर नेक्स्ट चरक ने 13 बोला है। संकर प्रस्तर नाड़ी परिशेको अवगाहनम जैनता को अश्मुगरम परशु कुटी भू कुंभिकैव च कूपो होला इति एते स्वेदयंती त्रयोदश, ऐसा बोला ना, इत्येते स्वेदयंती त्रयोदश। तो ये चरक ने 13 प्रकार बोले हैं। उसका श्लोक याद कर लो, इजी रहेगा। संकर, संकर स्वेदन क्या होता है? वस्तांतरित पिंड से स्वेदन होता है संकर स्वेद। वस्तांतरित पिंड, एक वस्त्र रहता है उसके अंदर औषधि पिंड रहता है, औषधि कल्क रहता है, उससे स्वेदन करते हैं, उसको संकर स्वेद। उसका पर्याय पिंड है, अष्टांग संग्रह ने बोला है। प्रस्तर, कौशेय आविक आच्छादन, कौशेय या आविक इससे आच्छादन करके प्रस्तर स्वेद, इसको ही संस्तर स्वेद भी बोलते हैं। नाड़ी, सुश्रुत ने उसको हस्ती शुंडिका ऐसा बोला है, और उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? एक या आधा व्याम, एक या आधा व्याम होना चाहिए। उसका मूल 1/4 व्याम और अग्र 1/8 व्याम। मूल बड़ा होगा और आगे का छोटा होगा अग्र। इसके बाद परिषेक, परिषेक मतलब धार छोड़ना, तो वस्त्राच्छादन करके परिषेक करना। जानुधारा, नेत्र धारा, नेत्र परिषेक, ये सब इसमें आएगा। फिर जेनताक, जेनताक में क्या होता है? इसका विस्तार 16 अरिथम, 16 × 16 × 16 का एक ये रहता है रूम, और जलाशय से 8 अरत्नी दूर होना चाहिए। उसमें एक पिंडिका रहता है, वो एक अरत्नी उसका प्रमाण रहता है। करशु, शयन अधोभागे खड्डा, करशु, करशु मतलब कुआं। यहाँ पे ऊपर खाट रहेगा, उसके नीचे कुआं रहेगा, उसमें सब अंगार जलाएंगे, और जब वो सब अंगार में सिर्फ रेड, सिर्फ ये रह जाएगा, धूम रहित हो जाएगा, तब उसके ऊपर सोने के लिए बोलेंगे। तो ये करशु स्वेद। कुटी स्वेद, वृत्ताकार अलोचना, अलोचना मतलब नो विंडोज, तो इसमें से कुछ भी आ जाएगा ना क्वेश्चन कि अलोचना ये किसके लिए बोला है, तो कुटी स्वेद के लिए बोला है। वृत्ताकार होना चाहिए। हसंतिका मतलब कोयले की अग्नि से करना है, तो हसंतिका का प्रयोग किस साग्नि स्वेद में आया है? तो वो कुटी स्वेद में। या दूसरा क्वेश्चन, कुटी स्वेद के अंदर किस चीज का स्वेदन देना है? तो हसंतिका, लकड़ी, कुछ भी आ जाएगा, तो उसमें आंसर है हसंतिका। फिर कुंभी, वातहर क्वाथ में तप्त लोह प्रक्षेप करना है। एक कुंभी लेना है, वातहर द्रव्य उसमें भर देना है, और एक तप्त लोह, तप्त लोह मतलब कोई भी धातु को रेड हॉट करना है, उसमें डुबा देना है, जो भाप आएगा उससे स्वेदन करना है। कूप, शयन से दुप्पट कूप, जितना ऊपर शयन रहेगा उसका डबल डेप्थ रहेगा कुएं का। उसके अंदर हस्ती, गो, खर, करिश,
इनकी निर्धूम अग्नि करके उसके ऊपर सोने के लिए बोलना है। तो देखो अभी यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे क्या यूज करना है, कूप के अंदर हस्ती गो खरा इनका करिश, और कुटी के अंदर हसंतिका कोयले का प्रयोग करना है। होलाक करिश दीतिका। काश्यप, काश्यप ने क्या बोला है, हस्तस्वेद देना है तो 4 महीने तक दे सकते हैं, और पटस्वेद देना है तो 6 वर्ष के बाद दे सकते हैं। हस्तस्वेद मतलब अपने दोनों हाथ को रगड़ना है, गर्म करना है और वो देना है। क्रोमी गोदाभागी ससेंधव कटु तेल, इससे अंगुली का स्वेदन फिर करना है। अगर क्रोमी रहेंगे तो गुदा भाग पे ससेंधव कटु तेल मतलब सरसों तेल का प्रयोग करके अंगुली से स्वेदन करना है। सुश्रुत क्या बोलते हैं ताप के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, पानी तो अपने हाथ, कांस्य, कपाल, वालुका, वस्त्र। उपनाह, उपनाह में काकुल्यादि गण और सुरसादि गण का प्रयोग करने के लिए बोला है। चरक ने इसको ही निराग्नि श्वेत बोला है। सुश्रुत ने इसको साग्नि श्वेत का ये किया है। सुश्रुत ने इसको साग्नि बोला है, चरक ने निराग्नि बोला है, वाग्भट ने साग्नि निराग्नि दोनों बोला है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, हमको इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, उपनाह स्वेद ये वाग्भट के हिसाब से कौन सा स्वेद, ये साग्नि और निराग्नि दोनों है। फिर ताप स्वेद के अंदर क्या क्या आता है, जेनताक, होलाक, करसु, कुटी। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है कि जेनताक स्वेद जो चरक ने बोला है वो ताप उपनाह उष्मा द्रव्य में से किसका प्रकार है, तो वो भी यहाँ पे लिख के रखा है देखो। जेनताक, होलाक, करसु, कूप, कुटी, ये सब ताप स्वेद के प्रकार है। उपनाह में काकोल्यादि सुरसादिगण, और वो चरक ने उसको निराग्नि, सुश्रुत ने साग्नि, वाग्भट ने साग्नि निराग्नि दोनों बोला। फिर नेक्स्ट द्रव स्वेद, तो द्रव परिचय और अवगाह ऐसे दो टाइप्स होते हैं। द्रव स्वेद मतलब लिक्विड, तो परिचय या तो धारा छोड़ सकते हैं लिक्विड का, या तो उसमें डुबा के बैठ सकते हैं। परिचय अवगाहन चरक के हिसाब से ये दो इसमें आते हैं। और उष्म, उष्म स्वेद, तो उष्म मतलब बाष्प उसमें यूज होता है, वेपर्स का यूज होता है। तो कपाल, पाषाण, इष्टिका, लोह पिंड का सिंचन करना। और चजरगुप्त जो है 13 प्रकार, वो इसके अंदर कहाँ पे आते हैं, तो संकर स्वेद, प्रस्तर स्वेद, उष्म घन स्वेद, नाड़ी स्वेद, भू और कुंभ, ये सब उष्म स्वेद के प्रकार हैं। फिर अवगाह, भाव प्रकाश ने क्या बोला है, 6 अंगुल निमग्न करना, या तो फिर नाभि पर्यंत डुबला पाहिजे, नाभि तक डूबना चाहिए। उसका काल कितना है अवगाह स्वेद का, 1 से 4 मुहूर्त। भेल क्या बोलते हैं, उदक कोष्ठ, या फिर स्वेदन आगम पर्यंत, जब तक पसीना नहीं निकले तब तक हमको अवगाह स्वेद करना है। भाव प्रकाश ने क्या बोला है, 6 अंगुल निमग्न, 6 अंगुल तक। और भेल ने क्या बोला है, स्वेदागम, पसीना आने तक। निरग्नि स्वेद भी सुश्रुत ने 8 बोले हैं। कफो मैदानवित वाटासाठी, कफावृत वात जो रहेगा वहां पे निरग्नि स्वेद करना है। तो उसमें निवात शयन, आतप सेवन, गुरु प्रावरण, युद्ध मतलब युद्ध, अधोगमन ज्यादा चलना, व्यायाम करना, भार हरण, और अमर्ष मतलब क्रोध, ये सब निरग्नि स्वेद है। शारंगर ने 9 बोले हैं, चरक ने 10 बोले हैं। व्यायाम उष्म सदनम, गुरु प्रावरणम सुधा, बहुपानम भय क्रोध, उपनाह आहव आतपाह। तो ऐसे 10 निरग्नि स्वेद चरक ने बोले हैं, 8 सुश्रुत ने और 9 शारंगधर ने। फिर स्निग्ध वृक्ष स्वेद, पक्वाशयाश्रित कफ रहेगा तो स्निग्ध वृक्ष स्वेद करना है। पक्वाशय किसका स्थान है, वात का, उसमें अगर कफ चला गया तो भी स्थान की चिकित्सा पहले करनी है, क्योंकि पक्वाशय में वात है और वात की चिकित्सा स्निग्ध है, इसलिए स्निग्ध वृक्ष। आमाशयगत वात में वृक्ष स्निग्ध चिकित्सा करनी है, क्यों, आमाशय किसका स्थान है, कफ का, कफ की चिकित्सा क्या है, वृक्ष, इसीलिए पहले वृक्ष स्वेद। उसके बाद आमाशयगत वात है, इसलिए उसका स्निग्ध स्वेद बाद में आएगा। फिर जीर्ण आमवात, जीर्ण आमवात, आमवात ये आम प्रधान व्याधि है, तो इसमें पहले हमको लंघन रुक्षण यही करना है। लेकिन जब जीर्ण आमवात होता है तो यहाँ पे रुक्षता वात प्रधानता होती है, तो इसीलिए पहले स्निग्ध फिर रुक्ष स्वेद आएगा। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, सिर्फ आमवात पूछा तो रुक्ष स्निग्ध, जीर्ण आमवात पूछा तो स्निग्ध रुक्ष। तो स्निग्ध किससे करेंगे, विषगर्भ तेल, पंचगुण तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और रुक्ष वालुका स्वेद, इष्टिका स्वेद दे सकते हैं। स्वेद त्रित्व, मृदु स्वेद कहाँ पे देना है, मृदु मध्यम महान, ये स्वेद त्रित्व बोलते हैं उसको। तो मृदु स्वेद वृषण हृदय दृष्टि, वृषण हृदय दृष्टि मृदु स्वेद। स्वल्पम वा, वाग्भट क्या बोलते हैं, स्वल्पम वा, कम भी दे सकते हैं। मध्यम, अल्प स्वेद मध्यम को बोला है, तो कहाँ पे देना है, वंक्षण पे।
काश्यप ने शेफ बोला है, ठीक है। और महान स्वेद शेष अवयव यहाँ पे दे सकते हैं। तो मध्यम के लिए वंशन, और वंशन में कंफ्यूज हो सकता है। तो वृषण मृदु, एकदम कम। टेस्ट इज अपने को वैसे ही पता है कि वो बॉडी से बाहर क्यों है, क्योंकि उसका स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 डिग्री टेम्परेचर कम लगता है, इसलिए वहां पे मृदु स्वेद। फंक्शन में मध्यम है, बाकी सब देख लेगा। कारमुक्त अनुसार भेद दो है, संशोधनीय संशोधनीय। संशोधनीय साम दोष के पाचन के लिए, और संशोधनीय शोधन का पूर्व कर्म। वमन विरेचन कराने, बस्ती कराने से पहले हम सर्वांग स्नेहन स्वेदन कराते हैं, तो वो शोधनार्थ में आ जाएगा। पूर्व स्वेद्य, कहाँ कहाँ पे स्वेदन पहले करना है? नस्य में भी बोला है, बस्ती में भी बोला है, शोधन में भी बोला है। पश्चात स्वेद्य, कभी कभी कर्म होने के बाद स्वेदन करना पड़ता है। तो शल्यपुरुत, शल्य निकालने के बाद, प्रजाता स्त्री में और मूढ़ गर्भ में। अच्छे से याद रखो, शल्यपुरुत, प्रजाता, मूढ़ गर्भ। पूर्व पश्चात स्वेद्य, पहले और बाद दोनों में। तो भगंधर अर्श अश्मरी, भगंधर अर्श अश्मरी। षष्टिशाली पिंड स्वेद, अवर कीजी इसको बोलते हैं, अवर कीजी। अलग अलग टाइप के ये कीजी है। नवरा कीजी, जिसके अंदर चावल का प्रयोग होता है, ऐसे 4-5 टाइप के है, केरला में यूज होता है। फिर आमलकी तल धारण इसमें करना है, जो तल है उसके ऊपर आमलकी का कल्प धारण करना है। स्नेह धारा कल्प पीजीचिल, छोटे बच्चों में स्नेह इसका धारा करते हैं, उसको पीजीचिल बोलते हैं। धारा कल्प का काल किससे करना है? वो वार्षुलिका यंत्र से करना है। पित्त संश्लिष्ट वात रहेगा तो 2.5 मुहूर्त, और कफ संश्लिष्ट वात रहेगा तो 1 1/4 मुहूर्त। ठीक है? फिर अति स्विन्न के लक्षण क्या बोले? संधि पीड़ा, स्फोट और क्लम। संधि पीड़ा अलग है, इसको अच्छे से याद रखो। अति स्वेदन के लक्षण में संधि पीड़ा आया है। स्फोट तो ठीक है, क्लम होगा, पित्त वृद्धि होगा, तृष्णा दाह मूर्छा शरीर सदन स्वेदांग दौर्बल्य, ये सब हो सकता है। चिकित्सा क्या है चरक ने? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अति स्वेदन का चिकित्सा, चरक ने ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करने के लिए बोला है, मतलब मधुर स्निग्ध शीत आहार लेने के लिए बोला है। वाग्भट ने स्तंभन चिकित्सा बोला है, और काश्यप ने विसर्पवत चिकित्सा बोला है। सुश्रुत और शारंगधर ने शीतल उपचार बोला है। ठीक है। चरक ने अतिस्वेदन की चिकित्सा ग्रीष्म ऋतुचर्या जैसा, वाग्भट ने स्तंभन चिकित्सा बोला है, काश्यप ने विसर्प चिकित्सा के जैसा करने के लिए बोला है। ऊपर एक लाइन लिखा है देखो, सम्यक योग में शीत शूल, ऊपर में स्तंभ गौरव निग्रह, स्वेद आना, शरीर मार्दव होना, ये सब सम्यक योग के लक्षण। फिर वमन, वमन की व्याख्या क्या है? अपक्वम पित्त श्लेष्माणम बलाद ऊर्ध्वम नयेत तुयत, ऐसे शारंगधर बोलते हैं। अपक्वम, जो बिना पाक हुए पित्त और कफ दोष को बलात्, बलपूर्वक ऊर्ध्व दिशा की तरफ से जो निकालता है, उसको वमन बोलते हैं। वमनम द्रव्य के गुण क्या है? उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी। वामक द्रव्य कौन से हैं? मूलिनी, फलिनी, लवण, वमनोप। तो मूलिनी 3 है। तो मूलिनी द्रव्य चरक सूत्र 1 में आया है 16, और फलिनी 19। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा था, एक 16 वर्षीय मुलींनी 19 फल खाल्ले। सो 16 वर्षीय मुलीनी, 16 मुलीनी, 16 मुलीनी, और बाकी 19 फलिनी। तो मुलिनी उसमें से कितने हैं? 3 है, शनपुष्पी, बिंबी, हेमवती। ये वमन के लिए यूज होता है। फलिनी 8 है, लवण 5, पंचलवण। वमन उपग क्या क्या है द्रव्य? मधु, मधु कोविदार, कर्पिदार, नीप, विदुल, बिंबु, शनपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्यक पुष्पी। प्रत्यक पुष्पी मतलब अपमार्ग, सदापुष्पी मतलब अर्क। चरक कल्प स्थान में टोटल 355 योग आए हैं वमन के लिए। वमन योग मात्रा चरक ने क्या बोला है? अगर इंद्रयव रहेगा, वत्सक बीज, तो अंतर नख मुष्टि होना चाहिए। सुश्रुत ने मदन पुष्प 1 पल बोला है। महाव्याधि रहेगा तो क्वाथ 1 अंजलि, चूर्ण रहेगा तो 1 विडाल पदक, और कल्क रहेगा तो 1 अक्ष। शारंगधर भाव प्रकाश क्या बोलते हैं? उत्तम मध्यम हीन वमन के लिए क्वाथ कितना लेना है? 9 प्रस्थ, 6 प्रस्थ, 3 प्रस्थ। कल्प चूर्ण ले रहेगा तो 3 2 1 पल। पूर्व कर्म, उत्क्लेशकर आहार, पता है हम सबको, वमन करने से पहले पेशेंट को पहली रात को बोलते हैं जितना हो सके उत्क्लेशन, दही, दही वड़ा, उड़ीद वड़ा,
मेदू वड़ा, दही चावल, फिश, जो भी उत्प्लेशन करने वाला है आहार, वो सब खाने के लिए बोलते हैं। विधि क्या है? जो सुकुमार रहेगा उसको आकंठ यवागुपान या क्षीर या तक्र या दधि करने के लिए देंगे। कफ विलयन होने के लिए सैंधव और मधु का प्रयोग करते हैं हम वमन कर्म। फिर नेक्स्ट, सहायक द्रव्य कौन से है? सैंधव और मध। एरंडनाल से कंठ स्पर्श, अगर वमन का वेग नहीं आ रहा होगा तो हम अंगुली से या फिर एरंडनाल से इरिटेट करके वोमन इंड्यूस कर सकते हैं। आतुर निरीक्षण कब तक करना है? औषध चाटन देने के बाद 1 मुहूर्त तक निरीक्षण करना है। तो उसके बाद लक्षण क्या दिखेंगे और दोष स्थिति क्या होगी, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इसको इमेजिन करो, एकदम इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले स्वेद प्रादुर्भाव, तो दोष विलयन होना शुरू हो गए। जब श्वेत प्रादुर्भाव होगा पेशेंट को तो दोष विलयन हो रहे हैं। लोमहर्ष, इमेजिन करो सब दोष हाथों की तरफ है, तो दोष विलयन जब होगा तो हाथों पे पसीना आएगा। जब वो हाथ से निकल के पेट की तरफ आएंगे तो सब जो अपने स्किन के बाल है गूज बम्स आएंगे, लोमहर्ष होगा। फिर जब वो कुक्षी में आ गए तो पेट में आदमान हो जाएगा। और जब वो ऊर्ध्वमुखीभूत हो जाएंगे तो ऊपर की तरफ उल्लास और आश्चर्य सेवन हो जाएगा। इमेजिन करना है, हाथ पे पसीना, उसके बाद गूज बम्स, उसके बाद पेट फूलेगा, उसके बाद ऊपर की तरफ आएगा। सिंपल। वमन उत्तर शुद्धि, क्रमाने कफ और पित्त वात की प्रवृत्ति होती है। वमन कर रहे हैं तो सबसे पहले कफ निकलेगा, कफ का स्थान है, उसके बाद पित्त, उसके नीचे वात, सब निकल जाएंगे लाइन से। सुश्रुत ने थोड़ा अलग बोला है, वो बाद में जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। चक्रपाणी ने 4 टाइप की शुद्धि बोली है। आंती की शुद्धि, वैगी की शुद्धि, मानी की शुद्धि, लैंगी की शुद्धि। उसमें से श्रेष्ठ शुद्धि कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आता है पीजी के लिए, कि आंती की, वैगी की, मानी की, लैंगी की, इन सब में से श्रेष्ठ शुद्धि कौन सा है? तो लैंगी की। उसके लक्षण देखो, लक्षण देख के डिसाइड करो कि इसका श्रेष्ठ वमन हुआ है, मध्यम वमन हुआ है कि हीन वमन हुआ है। डल्लन ने 3 प्रकार ही बोले हैं, आंतिकी, वैगिकी, लैंगिकी। कौन सा नहीं बोला है? मानिकी नहीं बोला है, तो अच्छे से ध्यान रखो। फिर शुद्धि, आंतिकी के हिसाब से पित्तांत वमन होना चाहिए। वैगिकी के हिसाब से 8, 6, 4। मान के हिसाब से चरक ने बोला है 2, 1.5, 1, 1, 1.5, 2, 1, 1.5, 2। फिर अष्टांग संग्रह ने 2, 1, आधा। चक्रपाणी क्या बोलते हैं? वमन द्रव्य का मान 13.5 पल। तो अभी 13.5 पल कहाँ कहाँ पे आया है, वो अच्छे से याद रखो। 13.5 पल, वमन द्रव्य का मान 13.5 पल यहाँ पे आया है। और रक्त मोक्षण में आए 13.5 पल, श्रेष्ठ परमात्रा। फिर इसके बाद हीन योग अगर हो गया वमन देने के बाद तो क्या करना है? पिपली, आमल की, सरसप, पचाकल्क और लवण, इन सब का सेवन करने के लिए बोला है। माक्षिका, केश चूर्ण, तक्रमंड, ये सब भेल ने बोला है। अति योग हो गया, वमन का अति योग हो गया, तो उसमें क्या दिखेगा हमको? फेनिल, रक्त चंद्रिका दर्शन, निःसृत जिह्वा। रक्त चंद्रिका दर्शन, ये अति योग का लक्षण। निःसृत जिह्वा, जीभ बाहर निकल जाएगा। निःसृत जीवा की चिकित्सा क्या है? तिल और द्राक्षा कल्प का लेपन और प्रवेशन करना। पश्चात कर्म में 1 मुहूर्त के मंत्र के बाद धूमपान देना है पेशेंट को। 1 मुहूर्त के बाद धूमपान देना है। वमन के व्यापक चरक ने 10 बोले हैं, अष्टांग संग्रह ने 12 और सुश्रुत ने 15 बोले। संसर्जन क्रम, कफ पित्त अल्प विशुद्धि, वात पित्त और मद्यपी के लिए तर्पणादि क्रम। तो ऐसा पेजी का क्वेश्चन आता है कि 2 टाइप के क्रम रहते हैं ना संसर्जन क्रम में। तर्पणादि क्रम यहाँ पे तो दिया है, एक और कौन सा क्रम रहता है वो होमवर्क, वो कमेंट में टाइप कर दें। तर्पणादि क्रम, तो ये कहाँ पे यूज करेंगे? तो ये ऑप्शन में 3 ऑप्शन आ जाएंगे और ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, कि मद्यपी में, वात पित्त में, कफ पित्त अल्प विशुद्धि में। तो तर्पणाधिक्रम ये तीनों में आता है। दलहन ने क्या बोला है? वात प्रधान रहेगा तो मांस रस। ये सिर्फ संशोधन क्रम नहीं है, पेशेंट आएगा बोलेगा मुझे भूख नहीं लग रहा तो क्या देना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वात प्रधान रहेगा तो मांस रस दे दो, कफ क्षीण रहेगा तो पेया दे दो, कफ वृद्धि रहेगा तो कुलत्थ यूज दे दो। देखो कफ वृद्धि में पेया नहीं देना। हम्म, उसका रीजन ज्वर चिकित्सा में आया है, ढूंढ के पढ़ लो। यवागु वगैरह ये सब कफ प्रधान में नहीं देना। ठीक है, तो कफ वृद्धि कुलत्थ युष देना है, कफ वृद्धि रहेगा तो, क्योंकि कुलत्थ युष जो है ये रुक्ष रहता है, कफ स्निग्ध रहता है। फिर उसके बाद अरुण दत्त क्या बोलते हैं? प्रथम अन्न काल में लाजा सत्तू देना है, द्वितीय अन्न काल में जीर्णशाली ओदन देना है, तृतीय अन्न काल में मांसरस देना। वमनोत्तर शोधन, अगर वमन के बाद और कोई पंचकर्म करना है तो उसमें कितना गैप होना चाहिए, इसको इमेजिन करो। तो मैंने तो इसके लिए 3 डॉक्टर को इमेजिन कर लिए थे। जो मेरे एक सर थे वो सर्जन थे, तो इसीलिए सुश्रुत उनके इस पर डाल दिया था, चरक
मेरे जो मैम थे उनके इस पे डाल दिया था, और वाग्भट जो रिसेंट वाले को यंग वैद्य होंगे, यंग वैद्य, उनके हिसाब से डाल दो। तो चरक क्या बोलते हैं, सबसे पहले चरक का देखते हैं। वमन के 15 दिन के बाद विरेचन, 9 दिन के बाद अनुवासन, 9 दिन के बाद। सुश्रुत क्या बोलते हैं, वमन के 15 दिन के बाद विरेचन और 7 दिन के बाद अनुवासन। वाग्भट क्या बोलते हैं, 15-15, सिंपल, टेंशन नहीं लेंगे हम। 15 दिन के बाद विरेचन, 15 दिन के बाद निरूह। हम्म? फिर स्नेहपानोत्तर, विराम काल, स्नेहपान करने के बाद विराम काल, वमन में 1 दिन का, विरेचन में 3 रात्र या 2 दिन का आएगा। मदन फल संग्रह किस ऋतु में करते हैं, वसंत ग्रीष्म इसमें करते हैं। जो कल्पस्थान है उसके अंदर दो ही द्रव्य के ये दिए हैं, संग्रह किस ऋतु में करना चाहिए, एक मदन फल है और एक और कौन सा है वो कमेंट में टाइप कर दो। तो मदन फल का संग्रह किस ऋतु में बोला है, वसंत और ग्रीष्म में। नक्षत्र पुष्य अश्विनी मृगशूरा, एपीएम आयुर्वेदा कॉलेज। ए मतलब अश्विनी, ए मतलब पुष्य, ए मतलब मृगशिरा, इस नक्षत्र पे करना है। मुहूर्त मैत्र, यवो मास तुष्य में उसको रखना है 8 रात्र तक। उसके बाद उसको भावना देना है घृत दधि तेल का। वमन द्रव्याणाम मदन फलानि श्रेष्ठतमानि आचक्षते अनपायित्वा, तो ऐसा श्लोक आता है डायरेक्ट, वमन द्रव्याणाम डैश डैश श्रेष्ठतमानि आचक्षते, या फिर वमन द्रव्याणाम मदन फलानि श्रेष्ठतमानि आचक्षते डैश डैश, तो अनपायित्वा, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है मदन फल के, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट विरेचन। यहीं पे रुकते हैं हम लोग, विरेचन फल से लेंगे।